आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज का विषय है हमारा बाल साहित्य। लेकिन इसके पहले हम बाल साहित्य पर अपनी बातें और मैं अपने अनुभव कुछ साझा करूं। आप सब ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस एक बटन तो दबाना होता है और उसके बगल में एक घंटी होती है, उस घंटी को भी दबाना होता है। फिर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने बचपन को हमारे बचपन के साथ जोड़ करके उसे याद भी करें और अपने बचपन की बात भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हम किसी विषय को संबोधित कर सकते हैं, आपके मन के विषय को, और अगर मेरी कैपेसिटी में हुआ तो हम ज़रूर उसे संबोधित करना चाहेंगे। आइए, क्या है बाल साहित्य? बाल साहित्य, हम सभी बच्चे हैं, मन से हमेशा बच्चे रहते हैं। उम्र चाहे जो भी बढ़ जाए, हमारी आपकी उम्र जो भी बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के एक कोने में वो बच्चा छुपा रहता है। हालांकि आज का जो समय है उस समय को देखते हुए राजेश रेड्डी जो बहुत मशहूर गज़लकार हैं, उन्होंने बहुत पहले लिखा था, मेरे दिल के कोने में एक मासूम बच्चा, बड़ों की देख दुनिया बड़ा होने से डरता है। कुछ इस तरह से उनका वो शेर है और मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, इसलिए पूरी माफ़ी के साथ। लेकिन मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की दुनिया देखकर बड़ा होने से डरता है। कुछ इस तरह से उनका शेर है। बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं, बच्चों की दुनिया बड़ी निराली होती है। अफसोस की बात है कि हम बच्चों पर कुछ कम ध्यान देते हैं। कहते तो हैं कि बच्चों के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम मार्केट से जा कर के हम गेम्स खरीद करके ले आते हैं। बच्चों के लिए हम अम्यूज़मेंट पार्क में हम उनको लेकर के चले जाते हैं, वो हम ले आते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आजकल तो कोरोना के कारण वो भी सब बंद है, लेकिन हम बच्चों के जिस मॉरल साइंस की बात आप करते हैं और मॉरल स्टडी की बात हम करते हैं, उसमें हमारा कितना क्या रोल है। मैं बचपन से मुझे किस्से कहानियों का बड़ा शौक़ रहा है और मुझे इस किस्से कहानियों में समृद्ध किया मुझे मेरी दादी ने और मेरी जो पढ़ाई चाची थी, चौपाई चाची थी, उन्होंने। वो इतने किस्से कहानी सुनाती थी और ख़ास उसके बाद मेरा पढ़ने में बड़ा मन लगता था, तो वहाँ की लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी वो सब हमने पढ़ डाली थी। इन सब के साथ हमारा बचपन गुजरा। बड़े होने के बाद हमने उन सारे किस्सों को कलेक्ट करके एक हमने फिर कलेक्शन निकाला और उसका नाम दिया मिथिला की लोक कथाएँ। उसमें 28-29 कहानियाँ थीं। फिर हमने हमारे यहाँ गोनू झा हो गए हैं मिथिला में और उनके किस्से बहुत प्रचलित हैं, तो हमने उनके किस्से इधर उधर से बिखरे हुए थे और सुनी सुनाए किस्से थे, ओरल स्टेज में थे, उनको लिख कर उनको लिया हमने और उनका हमने निकाला गोनू झा के किस्से। अभी फिर से मैं एक और कलेक्शन पर काम कर रही हूँ और इसमें 30-31 कहानियाँ रहेंगी, बच्चों की कहानियाँ रहेंगी। और उन बच्चों की कहानियाँ बड़ी मासूम, बड़ी छोटी छोटी, बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ होती हैं। बच्चों की कहानियों या बच्चों का लिटरेचर या बच्चों की फिल्म या बच्चों के गीत, उनके साथ सबसे खूबसूरत पहलू ये होता है कि उसमें किसी भी तरह का इनहिबिशन नहीं रहता है। न बच्चों के लिए इनहिबिशन रहता है, न बड़ों के लिए इनहिबिशन रहता है। बड़ों की चीज़ों में तो आप कह देंगे, अरे नहीं, बच्चों को नहीं देखना चाहिए, बच्चों के साथ नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों की चीज़ों को देख कर के आप कहेंगे, बड़े कहेंगे अरे नहीं 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 नहीं, बड़ों को नहीं बोलना चाहिए, नहीं 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 नहीं, बड़ों को नहीं देखना चाहिए, ना 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 ना, बड़ों को नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अपने मन के बच्चे को ले करके आइए, बाहर निकाल करके आइए, देखिए कि बच्चों की ये दुनिया कितनी प्यारी है और कितनी खूबसूरत है। हम आमतौर पे कहते हैं कि फिल्म वाले बच्चों के लिए फ़िल्म नहीं बनाते, और जब फिल्में बनती हैं तो हम उन्हें देखने नहीं जाते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों के लिए लिटरेचर नहीं लिखा जाता, और जब लिटरेचर लिखा जाता है तो हम वो लिटरेचर ले करके नहीं आते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों के लिए कहानियाँ नहीं लिखी जाती हैं, जब कहानियाँ लिखी जाती हैं तो वो कहानियाँ खरीदी नहीं जाती हैं, बच्चों के लिए ली नहीं जाती है। हम कहते हैं कि बच्चों के लिए थिएटर नहीं होता है, और जब बच्चों के लिए थिएटर होता है तो बच्चों को उन थिएटर में दिखाने के लिए ले नहीं जाया जाता। बच्चे उस समय इतने छोटे होते हैं कि बच्चे खुद से नहीं जा सकते हैं, और बच्चों के भीतर संस्कार
धीरे धीरे हम ही भरते हैं, हमें ही भरना होता है। क्योंकि अगर हम नहीं भरेंगे, हम नहीं बताएंगे, तो बच्चे उस समय बिल्कुल कच्ची मिट्टी होते हैं, क्ले होते हैं। उन्हें जिस तरह से आप जिस तरह के संस्कार में आप ढालेंगे, उस तरह के संस्कार में बच्चे ढलेंगे। हम आज देखते हैं कि अलग अलग तरह के इतने छोटे छोटे बच्चों के मुंह से इतने हेट्रेड भाषण और कविता पाठ और ये सब सुनवाए जाते हैं कि मुझे लगता है कि हम कहाँ और किस दुनिया में जा रहे हैं। हम बच्चों को प्रेम करना सिखा रहे हैं या बच्चों को नफरत करना सिखा रहे हैं। हमारा लिटरेचर ऐसा हो कि बच्चे उसमें से उस वैल्यू के साथ निकले जो हमारा बेसिक वैल्यू है, हमारे धर्म का वैल्यू है, हमारी संस्कृति का बेसिक वैल्यू है, हमारे देश के संविधान का बेसिक वैल्यू है, और वो वैल्यू है प्रेम। हमारा धर्म हमें प्रेम और सहिष्णुता और दया और विनयशीलता सिखाता है। हमारा देश यही सिखाता है, और इसके लिए हम बच्चों को भी यही सिखाएं। बच्चों को आप कहानियाँ सुनाइए। आपको नहीं मिलता है, आप याद कीजिए कि आपने क्या क्या कहानियाँ सुनी हैं। जो कहानियाँ आपको याद है, जैसे भी याद हो, जब आप उसको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको अपनी कहानियाँ याद आएंगी। अपने बचपन में कहानियाँ सुनी याद आएंगी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को, जब वो छोटी थी, रोज़ उन्हें मैं रात में कहानियाँ सुनाती थी। तो पहले तो हम जितनी हमने अपनी सुनी कहानियाँ थी उनको हमने सुना, उनको सुनाते थे। उसके बाद जब वो स्टॉक ख़त्म हो गया तो उसके बाद कहती थी अब कहानी सुनाओ। तो मैं कहानियाँ अपने मन से बनाने लगी, और यकीन कीजिए आपके साथ भी जब ये होगा ना, आप भी स्टोरी टेलर हो जाएंगे। हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, आप भी स्टोरी टेलिंग करेंगे। हम कहानियाँ लिखते हैं, आप कहते हैं मैं नहीं लिख सकता या मैं नहीं लिख सकती। यकीन कीजिए इंसान बच्चों के लिए सब कुछ कर सकता है। तो आप बच्चों के लिए कहानियाँ लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कितना कहाँ आप मनगढ़ंत किस्से, क्योंकि किस्से कहानियाँ ऐसी मनगढ़ंत ही होते हैं, इमेजिनेशन ही होते हैं, और उस इमेजिनेशन से बच्चों का इमेजिनेशन बढ़ता है, फैलता है। तो बच्चों के उस इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए आप अपने इमेजिनेशन को बढ़ाइए। क्योंकि आमतौर पर, और आजकल इस लॉकडाउन के समय में लोग कहते हैं, माँ बाप परेशान हैं कि अरे बच्चा कम से कम स्कूल में था तो 6-7 घंटे बच्चे बाहर तो रहते थे। हमें लगता है कि हम इस तरह की कामना क्यों कर रहे हैं कि बच्चे हमसे बाहर रहें। इसका ये मतलब है कि हमारे पास वो कंटेंट नहीं है कि हम बच्चों को वो दे सकें और उनको व्यस्त रख सकें। हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, प्ले कार्ड खेल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चेस खेल सकते हैं, और आजकल ढेर सारे गेम हैं बच्चों के साथ, वो खेल सकते हैं। ढेर सारी कहानियाँ हैं, बच्चों से ही कहानियाँ सुनिए। बच्चे आजकल ढेर सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, ढेर सारे लिटरेचर पढ़ते हैं, देखते हैं, उनसे ही सुनिए कि वो उसने, या चलिए उसने कार्टून ही देखा, आप उससे सुनिए तो कि उसने कार्टून में क्या क्या देखा, क्या है उसकी कहानी, आज उसने क्या कहानी सुनी देखी कार्टून में, वो क्या है। इससे बच्चों की जो स्पीकिंग पावर है, वो स्पीकिंग पावर बच्चों का बढ़ेगा, बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ेगी, बच्चों का इमेजिनेशन बढ़ेगा, बच्चों का जो ओरल पावर है वो ओरल पावर बढ़ेगा, बोलने की शक्ति बढ़ेगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं, आप जब उसके बारे में हम जब सोचते हैं तो सोचने के बाद ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। देखिए, बच्चे हमारे हैं, बच्चे आपके हैं, किसी और के नहीं हैं। तो बच्चों के लिए आप एफडी जमा करते हैं, बच्चों के लिए आप गाड़ी खरीदते हैं, बच्चों के लिए आप घर खरीदते हैं, बच्चों के लिए आप बड़े बड़े लाखों लाख रुपए की फ़ीस वाले आप स्कूल खोजते हैं, उसमें बच्चों को भर्ती करते हैं, आप उसको इंजीनियर बनाते हैं, आप उसको विदेश भेजते हैं, आप उसको जो बच्चा चाहता है उसके करियर के लिए। बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हमें लगता है कि हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस फील्ड में जाए, तो हम उसको उस समय से, बचपन से ही उस फील्ड में जाने के लिए तैयार करने लगते हैं और फोर्सिबली हम उसे भेजते हैं। अब देखिएगा, मैं कह रही हूँ फोर्सिबली, तो आप देखिएगा कि अपने दिल पर एक बार हाथ रख करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मैं जो कह रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई। हो सकता है मैं गलत हूँ, और जब आप ये कहें कि मैं गलत हूँ तो मुझे खुशी होगी इस बात को जान करके। मैंने अपने बच्चों के साथ यही किया था। मैंने अपने बच्चों को सिर्फ ये कहा था कि तुम्हें कुछ करना है, क्या करना है ये तुम डिसाइड करोगे, और तुम जो डिसाइड करोगे हम उसमें पूरी तरीके से अपनी सहमति देंगे, अपना सहयोग देंगे। और ये नहीं कि हमने बच्चों को दे दिया कि ना जी तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें तो इंजीनियर बनना है, और यही डॉक्टर और इंजीनियर और आजकल हम MBA, यही 3 फसलें हम लगातार उगाते जा रहे हैं। हमने सारे
फील्ड हमने छोड़ दिए हैं कि हम बच्चों को हम क्या क्या दे सकते हैं, तो बच्चों को दीजिए। और बच्चे जो बनना चाहते हैं, क्योंकि कबीर भी कह गए हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कि अगर बच्चे कपूत हैं तो आप कितना भी संचित करके रखिए वो तो उड़ा देंगे, और बच्चे अगर सपूत हैं तो संचित करने की ज़रूरत ही क्या है, वो उतना कमा लेंगे। लेकिन हम उन्हें कपूत बना रहे हैं या सपूत बना रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। तो धन संचय करने के बदले उनके मन को संचित कीजिए, सिंचित कीजिए, सींचिए, और ऐसे जल से, ऐसे पानी से सींचिए कि उसको देख करके अपना मन शीतल करे, औरों को सुख होए। ऐसी बात जो है वो आप करें और दें। बच्चों को बच्चों का लिटरेचर दीजिए, बच्चों को बच्चों का साहित्य दीजिए, बच्चों को बच्चों की दुनिया दीजिए। और ये दुनिया बाज़ार में उपलब्ध है, किताबों के रूप में उपलब्ध है। मेरी भी किताब आ रही है, आप अगर चाहेंगे तो जैसे आप अपना कमेंट बॉक्स पर अपना एड्रेस वगैरह लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। जब किताब छप कर आएगी तो हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आप उस किताब को सहयोग राशि देकर लें और उसे हम आपको पहुंचा देंगे। आप ज़रूर पढ़ें। बच्चे आजकल हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं इसमें, और हम उसके लिए बच्चों को कोसते रहते हैं कि हमारा बच्चा आजकल देखो, उसको 36 बोलना है तो समझ जाता है, 36 बोलते हैं तो नहीं समझता है। भैया इसमें हमारी गलती है, हमने उसको 36 पढ़ाया नहीं है, हमने उसको 1 से 100 तक की गिनती पढ़ाई नहीं है, हम उसे कबूतर बोलना सिखाते नहीं है, हम उसे केला बोलना सिखाते नहीं है, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। उसी तरीके से हम उसे हिंदी बोलना नहीं सिखाते हैं, हम उसे हिंदी पढ़ना नहीं सिखाते, उतनी ही हिंदी जितनी स्कूल में जितना टूटी फूटी जो थोड़ा सीख लें, पासिंग मार्क्स आ जाए, मतलब उस तरीके से हम उतना में बस खुश हो जाते हैं। तो बच्चों को हमने हिंदी का संस्कार हमने देना बंद कर दिया है, या अपनी मातृभाषा का संस्कार देना हमने बंद कर दिया है, तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे अपनी भाषा में या हिंदी में, हिंदी के लिटरेचर में, हिंदी में वो उतने फ्लुएंट होंगे, अपनी भाषा में फ्लुएंट होंगे, नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों को हम इंजेक्ट कर सकते हैं। बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़ करके सुनाइए ना। आप कुछ भी देख लीजिए, देखो बहुत अच्छी खबर है, आप पढ़ करके सुना दीजिए। देखो बड़ी अच्छी कहानी छपी है, आप पढ़ के सुना दीजिए। बच्चे के कान में तो जाएगा, कम से कम चीज़ें तो जाएंगी। और बच्चों का दिमाग बहुत रिसेप्टिव होता है, वो उसको रिसीव करते हैं, उनके दिमाग में वो सब बना रहता है। बच्चे जब बड़े होंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको भी निकल करके आएंगी, और वो उससे वो लाभान्वित होंगे। तो ये इस तरीके से बाल बच्चों की दुनिया है, और इस बाल बच्चों की दुनिया को बच्चे बड़े फ्रजाइल होते हैं, हैंडल विथ केयर की डिमांड करते हैं। तो वैसे ही अपने बच्चों को, अपने बच्चों के सपनों को, अपने बच्चों के मन की उड़ान को, अपने बच्चों के मन के आकाश को, अपने बच्चों के मन की कल्पनाओं को एक अलग वितान दीजिए, एक अलग विस्तार दीजिए, और उनके साथ रहिए, उनके मन को समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें किस्से कहानी सुनाइए। आज बस इतना ही, और हम अगले दिन फिर से आपके सामने किसी नए विषय के साथ आएंगे। और तब तक के लिए सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। अपने बाल बच्चों के साथ रहिए, और बच्चों को कहानी अगर सुना रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में वो कहानी भी अगर आप लिख सकेंगे तो ज़रूर लिखिएगा। मैं अगले संग्रह में, अगले कलेक्शन में उस कहानी को आपके नाम के साथ, कि आपसे मिली है कहानी, उस नाम के साथ मैं ज़रूर उसको शामिल करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।